मित्रों नमस्कार। मैं हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान, आप लोगों को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं। मित्रों, आज का ये वीडियो बहुत सोच समझ के और बहुत अध्ययन करने के बाद में मैं आप लोगों की सेवा में प्रेषित कर रहा हूं, जिसको आप लोगों को बहुत सावधानी से सुनना है और सावधानी पे इस पे पालन करना है। इसके जो पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया कि आपको कौन सी चिकित्सा पद्धति चुननी है, यह आप पे निर्भर करता है। आप अपने विवेक से उस बात का फैसला कीजिए। अब आपने जैसे फैसला कर लिया, जो भी फैसला किया, जैसे उदाहरण के लिए मैं सीधा मेरे विषय पे आ जाता हूं। आज की जो बात है, आज का जो विषय है, उस पर आपने आयुर्वेद को चुन लिया और आपने श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान की जो कैंसर की चिकित्सा पद्धति है उसको आपने अंगीकार किया, चुन लिया और आप आश्रम आ गए। आश्रम आए, आपने अपने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर साहब ने आपको देखा, उसके हिसाब से वो बहुत योग्य है, पढ़े लिखे डॉक्टर है, उसके हिसाब से उन्होंने आपको लिखा। माना कि जैसे आपको फेफड़े का कैंसर है तो उन्होंने आपको रक्त शोधन लिख दिया, कैंसर किट लिख दिया, कैंसर कीमो लिख दिया, गांठ हल्दी लिख दी और उसके साथ में कफ खांसी, क्योंकि जो फेफड़े पे जो लक्षण आधारित चिकित्सा है उसके हिसाब से उन्होंने आपको दवाई लिख दी और आपने अपनी दवाई लेना शुरू कर दिया। आपको लाभ भी हुआ, आपका जो फेफड़े में खून आता था वो भी रुक गया, ये सब कुछ चीजें हुई और आपने प्रशंसा करना शुरू कर दिया। और आपने ये बात और 5 लोगों को बताई कि भाई मैं नवग्रह आश्रम पे गया, मैंने वहां से चिकित्सा लेना शुरू किया और मेरी खांसी भी बिल्कुल रुक गई है, पहले जो कफ में खून आता था वो भी मेरा रुक गया, इत्यादि। इस तरीके का वातावरण बनता है। अथवा ये हो सकता है कि आपको बिल्कुल लाभ ना हो और आप ये कहें लोगों को कि भैया मुझे तो बिल्कुल लाभ नहीं हो रहा, देख लो तुम्हारी मर्जी हो तो जाओ, नहीं तो मत जाओ। या आप ये भी कह सकते हैं कि भैया कोई मतलब नहीं है, फालतू है, कोई बात नहीं, बिल्कुल पोप लीला है, बिल्कुल लूट खसोट है, कोई मतलब नहीं, वहां आयुर्वेद का कोई इलाज नहीं होता है और वहां जो ये लोग कहते हैं उस तरीके की वहां कोई व्यवस्था नहीं है और वहां कोई डॉक्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये तो फालतू एक तरह की लूट खसोट है और महीने का 1500-2000 रुपए का खर्चा है जो वो हमसे लूट लेते हैं। हमें कोई औषधि तो देते नहीं है, केवल वहां गए और बस उनको कागज दिखाया और उन्होंने हमारे से पैसा ले लिया। दूसरा तरीका ये हो सकता है, आप ये कह सकते हैं। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि आप सब जगह भटक के आए, आप कुछ दिनों टाटा तक जाएं, कुछ दिनों एम्स तक जाएं, कुछ दिनों पीजीआई तक जाएं, कुछ दिनों और बिल्लोर जितने जहां जहां दुनिया में आपको भटकना, अमेरिका, कनाडा, यूएसए, जहां जहां, जापान, जर्मनी, जहां जाना वहां जाए और फिर रोगी की बिल्कुल ऐसी स्थिति कि उसका कंकाल हो जाए, उसकी हड्डियां निकल जाए, उसके पेट में कुछ भी खाने का मतलब रुकना बिल्कुल बंद हो जाए, उसको लगातार वमन यानी कि उल्टी होने लग जाए, उसको लगातार दस्ते होने लग जाए, या वो खाना खाने की स्थिति में ही ना रहे, उसका गाल बिल्कुल खत्म हो जाए, या उसके फेफड़े बिल्कुल खत्म हो जाए, या लीवर खत्म हो जाए। और आप जब किसी एलोपैथी के डॉक्टर के पास उसको लेके जाए, उस समय वो डॉक्टर कहे साहब अब इसको कुछ भी इलाज नहीं हो सकता, आप अपने घर ले जाइए और इसकी सेवा कीजिए। इतना कहने के बाद में भी आप अगर उसको श्री नवग्रह आश्रम लेके आते हैं तो नवग्रह आश्रम आपको चिकित्सा के लिए तो मना नहीं कर सकता, औषधि के लिए मना नहीं कर सकता। नवग्रह आश्रम आपको औषधि देता है और औषधि आप 5 दिन नहीं ली, आपने 10 दिन नहीं ली, क्योंकि रोगी की स्थिति वैसी है। और ऐसी स्थिति में अगर रोगी का देहावसान हो जाता है, यानी कि उसकी श्वास की डोर टूट जाती है, तो सब इसमें नवग्रह आश्रम की क्या गलती है मेरे मित्रों? सोच के बताइए, इस बात पे फैसला कीजिए, इसमें नवग्रह आश्रम क्या करेगा? पहली बात। दूसरा, स्थिति भी अच्छी है, आप उसको लेके आए, आपने डॉक्टर साहब ने देखा, आपने उसकी चिकित्सा शुरू कर दी और आपने उसको औषधि देना शुरू किया, पर फिर भी उसको लाभ नहीं हुआ। लाभ नहीं होने के 2-3 कारण हो सकते हैं। आपने पहले उसका कीमो करवा लिया हो, पहले उसके बहुत सारे रेडिएशन करवा लिए हो, उसकी 4-4, 5-5 बार सर्जरी करवा ली हो। मैं आपको बहुत खरी कह रहा हूं, आप इस बात को पूरे से ध्यान से समझना। इस बात को फैसला आपको करना है कि आपको आयुर्वेद में जाना, एलोपैथी में जाना, होम्योपैथी में जाना, या आपको नवग्रह आश्रम पे जाना। इतनी बातें सुनने के बाद में आपको फैसला करना है। आपने कीमो करवा लिया 4-4, 5-5 बार, आपने 10-10 बार रेडिएशन करवा लिया, आपने 5-5 बार सर्जरी करवा ली। बिल्कुल ये बात मैं नहीं, राजीव भाई दीक्षित भी कह के गए और भारत में जो बहुत अच्छे चिकित्सक हैं, जो एलोपैथी के भी हैं, परंतु जो अच्छे चिकित्सक हैं, वो ये बात को कहता है, भाई WHO इस बात को कहता है कि कैंसर में एलोपैथी की जो सर्वाइवल रेट है वो आयुर्वेद की तुलना में बहुत ही कम है। यानी कि आयुर्वेद की जो सर्वाइवल रेट है, जो WHO कहता है कि 50% से ऊपर है, और एलोपैथी की जो है वो राजीव भाई दीक्षित बता के गए, आप उनका वीडियो देख लेना, बात खत्म। अब फैसला क्या करना आपको, जो समझना है इस बात को। आप इतना सब कुछ कर चुकने के बाद, जब आपके बिल्कुल हाथ खड़े हो गए, चिकित्सकों ने हाथ खड़े कर दिए, उसके बाद में हम नवग्रह आश्रम उसको लेके आते हैं।
हम उसके लिए मेहनत करते हैं। हमारी जो हम आपको अब मैं इसका एक गणित बताता हूं आपको। मान लो हमने आपसे 1500 रुपए लिए और हमने आपको एक महीने की मेडिसिन दी। आपको मालूम है उस मेडिसिन की कीमत 3,500-4 हजार रुपए के आसपास होती है। जो मात्र हम आपसे 1500 रुपए लेते हैं, उसमें कैंसर किट और कैंसर कीमो हम आपको बिल्कुल निःशुल्क देते हैं। गरीब आदमी को टोटल पूरी की पूरी जितनी मेडिसिन है वो सब की सब निःशुल्क देते हैं। 5 साल के बच्चों को बिल्कुल निःशुल्क देते हैं। मिर्गी, पागलपन, हिस्टीरिया और लकवा, इनकी मेडिसिन हम बिल्कुल सभी को फ्री देते हैं। इतना करने के बाद में भी अगर आप बदतमीजी करते हैं, आप फोन पे अनर्गल वार्तालाप करते हैं, आप फोन पे अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो भैया हम भी इज्जत वाले लोग हैं। हमने कोई आपसे उधार लेके नहीं खाया। इस तरीके के फोन नवग्रह आश्रम अब तक स्वीकार करता रहा, आज के बाद में भविष्य में इस तरीके से बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा। अगर आप इस तरीके का फोन करने वाली प्रवृत्ति के लोग हैं या आप इस तरीके की गलतफहमी में हैं कि नवग्रह आश्रम पे आप इलाज करवाओगे तो आप अमर हो जाओगे, आपका पेशेंट 100% ठीक हो जाएगा। भैया 100 में से 100 पेशेंट बुखार में ठीक नहीं होते, 100 में से 100 पेशेंट पेट दर्द में ठीक नहीं होते। आप कैंसर की बात कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, शर्म आनी चाहिए। मैं बिल्कुल ये कह रहा हूं, आप अगर इस तरीके के अपशब्द और अनर्गल अगर बातें इस तरीके से करते हैं तो आप अपना फैसला कीजिए भाई। आप अगर हमारे यहां आ गए तो हम पे विश्वास कीजिए, हम पे विश्वास कीजिए, हम आपके विश्वास पे खड़े उतरेंगे। हम जो औषधि देते हैं वो 100% सही है, इस बात की गारंटी हंसराज लेता है, इस बात की गारंटी श्री नवग्रह आश्रम का जो प्रबंधन है वो लेता है, नवग्रह आश्रम के जो कुशल चिकित्सक है वो लेते हैं। अब लाभ मिलना नहीं मिलना ये कहां की बात है भाई? ये लाभ तभी मिलेगा जब आपको पूरा विश्वास होगा, पूरी आस्था होगी और आप पूरे संयम के साथ, पूरे परहेज के साथ अगर आप औषधि लेते हैं तो निश्चित रूप से 100 में से 60-70 लोग बिना कीमो रेडिएशन सर्जरी करवाए अगर आप आते हैं तो उसमें से ठीक होते हैं। भैया 70 ही ठीक होते हैं ना, 30 को कौन ठीक करेगा? 30 को ना मैं ठीक कर सकता हूं, ना भगवान धन्वंतरी की कृपा उन पे नहीं होती है, इसलिए वो ठीक नहीं होते, यानी कि उनकी श्वास की डोर टूट चुकी होती है। अतः ये वीडियो जरूर देखें और अपना चैनल जो श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान का जो चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करें और इस तरीके की खरी खरी बात सुनने को तैयार रहें और ये खरी बात सुनने के बाद ये फैसला करें कि हमको श्री नवग्रह आश्रम से चिकित्सा लेनी है या नहीं लेनी है। आप आते हैं, आपका बहुत स्वागत है, हृदय से स्वागत करता हूं। हम दिन रात लगे हुए हैं इस काम में, परंतु अगर आप नहीं आते हैं तो हम आपको बुलावा देने नहीं आते, क्योंकि संसार बहुत बड़ा है मेरे मित्रों। आप लोग इस गलतफहमी में ना रहे कि केवल आपके आने से हमारे बच्चों को 2 टाइम की दाल रोटी मिल जाएगी। नहीं भैया, हम बहुत संपन्न लोग हैं, बहुत संपन्न है, संपन्न ही नहीं बहुत संपन्न है, खूब हमारे पास भगवान ने दे रखा है। ये तो हम केवल आपकी सेवा के लिए कर रहे हैं। ये बहुत मजबूरी में मुझे ये वीडियो अपलोड करना पड़ रहा है कि आप लोग इतने गंदे शब्दों में बोलते हैं या इतना गंदे शब्द इस्तेमाल करते हैं, मुझे नहीं चाहिए। आप नहीं आए, बहुत अच्छी बात है, मैं आगे होकर मना कर रहा हूं। अगर इस मानसिकता के आप लोग हैं कि आप भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं, आप औषधि पे विश्वास नहीं करते हैं, आप चिकित्सा पद्धति पे विश्वास नहीं करते हैं, आप केवल ये इंटरनेट पे, मोबाइल पे 2, 4, 5 जगह की बातें मालूम करके केवल दिन भर चैटिंग करके और अपनी जिंदगी निकालते हैं, तो ऐसे चैटिंग करने वालों को मुझे नवग्रह आश्रम पे उनका आगमन कतई स्वीकार नहीं है। मैं साफ शब्दों में आप लोगों को कह रहा हूं। अतः आप लोगों से पुनः निवेदन करता हूं कि अगर आपको आयुर्वेद पे विश्वास है, धन्वंतरी पे विश्वास है, चिकित्सा पद्धति पे विश्वास है, परमात्मा पे विश्वास है, अल्लाह पे विश्वास है, वाहिगुरु पे विश्वास है, तो आप श्री नवग्रह आश्रम आए, चिकित्सा लें। निश्चित रूप से हम भी प्रार्थना करेंगे, आप भी प्रार्थना करना कि आपका रोगी ठीक हो। और अगर नहीं होता है तो इसके लिए नवग्रह आश्रम ना पहले जिम्मेदार था, ना आज जिम्मेदार है, और ना इस तरीके की हम अपशब्द या अभद्र भाषा सहन करने वाले लोग हैं, बहुत इज्जतदार लोग हैं। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग भी अपना संयम बनाए रखें, अपनी मर्यादा बनाए रखें। फोन पे अगर बात करते हैं तो तमीज से बात करें, आनंद से बात करें, उत्साह से बात करें, हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। इतनी मेहनत कौन करता है, कौन डालता है इतने वीडियो, कौन? अगर व्यापार ही करना होता तो हम तो, हमारे पास तो खूब व्यापार पहले से ही है। इसलिए इस गलतफहमी में मत रहना कि श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान सरडोलिया परिवार का या हंसराज चौधरी के परिवार का व्यापारिक संस्थान है। इसमें मैं ईमानदारी से आज बहुत दुखी होकर कह रहा हूं, 1 वर्ष का कम से कम 20 लाख रुपया हम चैरिटी करते हैं इस नवग्रह आश्रम को। हमारे दूसरे धंधों से, मतलब पोल्ट्री से, खेती से, ट्रांसपोर्ट से, प्रॉपर्टी से, नौकरी से, पशुपालन से, हमारे पास बहुत सारे व्यवसाय है भैया, उससे हम इसमें पैसा लगाते हैं। क्या बात करते हो? अतः मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि सावधान रहें,
सावधानी से फैसला करें, पूरा सोच समझ के फैसला करें, और फैसला करने के बाद में पीछे मुड़ के नहीं देखें, पूरा परहेज रखें, पूरा समय पे औषधि दें। निश्चित रूप से आपका रोगी ठीक होगा, ये मुझे भी विश्वास है, आपको भी विश्वास होना चाहिए। धन्यवाद।